नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि का जुलाई महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जॉब, बिजनेस, परिवार, सेहत, यात्रा, धन के बारे में और साथ में जानेंगे महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिनका आपको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अंत में हम बात करेंगे बहुत ही सरल लाल किताब और वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित उपायों की। अब पहले हम यह देखते हैं कि ग्रहों की चाल क्या है। देखिए, यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। यह गोचर ग्रहों की स्थिति है और आपकी कुंडली का भी आपके ऊपर प्रभाव रहता है। आपने इस बात को भी अपने ध्यान में रखना है। देखिए, मकर राशि है, द्वितीय भाव में जो कुटुंब का है, वाणी का है, खान पान का भी है। शनि महाराज अपनी राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव में मेष राशि में गुरु और राहु की युति है। छठ भाव में सूर्य और बुध की युति है। अष्टम भाव में मंगल और शुक्र, और तुला राशि जो दशम भाव में है उसमें केतु महाराज विराजमान है। उसी प्रकार यह जो स्थिति है, इस महीने बुध जो है वह 3 राशियों का भ्रमण करेंगे। पहले वो छठ भाव में ही रहेंगे अपनी मिथुन राशि में। उसके बाद वह 8 तारीख को कर्क राशि में विद्यमान हो जाएंगे, जहां पे सूर्य जो है 17 तारीख को सप्तम स्थान में जो कर्क राशि है वहां पे चले जाएंगे। बुध जो है उसके बाद 25 तारीख को सिंह राशि में विद्यमान होंगे, जो अष्टम भाव में है, जहां पे मंगल पहले से ही बैठे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, शुक्र जो है वह अष्टम स्थान में 7 तारीख को चले जाएंगे। उससे पहले शुक्र जो है वह अपने ही स्थान में कर्क राशि में सप्तम स्थान में रहेंगे। इन ग्रहों का प्रभाव क्या आपके ऊपर पड़ने वाला है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जॉब और बिजनेस में। देखिए, नई पोजीशन आपको प्राप्त हो सकती है। आप कहीं किसी कार्यस्थल के ऊपर हैं या आप बिजनेस करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लिए खुल के आएंगी, जहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, आपको आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा या आपके जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं उनका साथ मिलेगा, या फिर नई जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी तो उनमें भी नए व्यक्तियों के साथ आपके संबंध जो हैं स्थापित होंगे। उसी प्रकार जॉब में या बिजनेस में कि आपसे बड़े व्यक्ति से आपका संबंध स्थापित हो सकता है, जो आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। और इस बात की पुष्टि जो है वो 2 ग्रह कर रहे हैं। 2 ग्रह आपको जो है इस महीने बेनिफिट देने वाले हैं, आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहां एक ग्रह सपोर्ट करता है वहां पे दूसरा ग्रह भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको भुनाना नहीं चाहिए। अगर आपके किसी व्यक्ति के साथ, आपके बड़े व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित होते हैं या फिर वह आपको हेल्प करना चाहते हैं तो आपको उनकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। तीसरी बात, हौसला और साहस आपके अंदर रहेगा और साथ ही साथ आप गलत सहन जो है नहीं कर सकेंगे। आपने अपने कार्यस्थल के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर लोगों के साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना, बहसबाजी नहीं करनी है, नहीं तो उसमें आपको ही नुकसान होने के चांसेस हैं। आप अपने हौसले और हिम्मत से काम लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। उदासीनता और आलस्य आपके दुश्मन हैं, आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसी प्रकार अगर आपको किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है या फिर आप कहीं पे भी जाते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको उस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा, आपके नए संबंध स्थापित होंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। तो यह भी स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे पंचम बात क्या है कि आप जो है इस महीने खर्च जो है ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपना जो खुला हाथ आपने रखा हुआ है धन को उड़ाने के लिए, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपका धन का नुकसान होगा। इसी प्रकार आपको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। जितना आप अपने मन को कंट्रोल रखेंगे उतनी ही क्रिएटिविटी, उतनी ही प्रोडक्टिविटी आपकी निकल के आएगी, क्योंकि हिम्मत और हौसला बना रहेगा। अगर मन को आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम रहने वाली है। व्यापार को और बढ़ाने की इच्छा जागृत होगी, आपको लगेगा कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की इच्छा होगी। आपने क्रिएट नहीं करनी है, आप जिस स्थिति में हैं उसी में रहिए। अपने आप अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वह आपके लिए अच्छा है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए, चलो अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं नई चीज़ को करूं, तो कीजिए, मगर एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं या इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दूं, उस चीज़ में इन्वेस्ट कर दूं, तो जैसे हमने पहले बात करी कि आप खुले हाथ से थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा सकते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत है। अगर आप मनी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपको आता है बढ़िया तरीके से, तो कोई इशू नहीं है। आप बेधड़क हो करके
इस कार्य को कीजिए। अगर आपको लगता है कि मनी मैनेजमेंट में आप वीक हैं तो इस तरफ ना जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार कौन से हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है? दूसरे व्यापारियों के लिए भी सही रहेगा, मगर इन व्यापार में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे लैंड से संबंधित कोई काम हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई व्यक्ति काम करता है, उसमें उनको बेनिफिट होगा। पहले हफ्ते जो है फार्मिंग में, बुक्स में, स्टेशनरी में, प्रिंटिंग में भी लाभ होने के चांसेस बहुत बढ़िया है इस महीने में। कोयला, चमड़ा, लोहा और इसी प्रकार मशीनरी से संबंधित कोई काम है, उनमें भी लाभ के बहुत अच्छे योग इस महीने में बने हुए हैं। आगे हम चलते हैं, परिवार का देखते हैं कि परिवार में क्या है। देखिए, आपको अगर आपके पार्टनर का सहयोग मिलता है वह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पार्टनर के द्वारा आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। पार्टनर का अगर आप भी साथ देंगे तो वह स्थिति भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र अष्टम भाव में है, मंगल के साथ हैं, तो यह स्थिति जो है आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। अगर आप इस स्थिति को भुनाना चाहते हैं तो अपने संबंधों को मजबूत कीजिए। यह समय एक चीज़ और भी है कि अगर आप अपने इष्ट देवी या देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका भाग्य भी जो है वह आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरी बात, आप जो है अपने परिवार के कार्य में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप घर के कार्य को करना चाहते हैं, क्या आप घर के कार्यों में संलग्न होना चाहते हैं, क्या आप घर के मेंबरों की सहायता करना चाहते हैं। परिवार में हर व्यक्ति आ गया है आपका, अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो इससे आपके लिए भी ये बढ़ोतरी होगी, उनके लिए भी बढ़ोतरी होगी और घर का, परिवार का वातावरण जो है वह सुहृद रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनको इस महीने थोड़ा सा विशेष तौर पे अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा उनके लिए यह जो समय है थोड़ा सा हल्का है। अगर हम यहाँ पे यात्रा की बात करें, यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप यात्रा पे जाते हैं वहाँ पे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो विदेशी यात्रा है चाहे कोई लोकल यात्रा है, वह आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। अब अगर हम धन की बात करें तो धन की स्थिति सही रहने वाली है, ठीक रहने वाली है। जो धन का स्थान है वहाँ पे शनि महाराज विराजमान हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु और राहु के ऊपर पड़ रही है। गुरु और राहु आपके दशम स्थान को देख रहे हैं जो कर्म भाव का है। तो यह तीनों जो ग्रह हैं वह मिला जुला प्रभाव आपको देंगे। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर आप सही कर्म करोगे तो आपको इस महीने अच्छा खासा पैसा जो है आप कमा सकते हैं। वैसे भी छठ भाव में सूर्य और बुध की युति है, जो बुध आदित्य योग बनाएगी पहले हफ्ते। उसके बाद वह सप्तम स्थान में 8 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक बुध आदित्य योग रहेगा, जो आपके कार्यस्थल के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। डिपेंड यह करता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या कहती है। आगे हम चलते हैं। देखिए, रोग की अगर हम बात करें तो दांतों से संबंधित, नाड़ियों से संबंधित और मसल से संबंधित थोड़ी सी आपको समस्या रह सकती है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें। मेंटली स्ट्रेस ना लें, तो अगर आप मेंटल स्ट्रेस लेंगे तो उसमें विशेष तौर पर नाड़ियों के आपको रोग हो सकते हैं। नाड़ियों के रोग से संबंधित अगर हम क्या लेते हैं कि हाई बीपी, लो बीपी, सिर दुखना, माइग्रेन होना, पीठ में दर्द रहना, ये नाड़ियों से संबंधित कुछ रोग हैं। तो ऐसे रोग आपको हो सकते हैं। तो विशेष तौर पे स्ट्रेस लेने से बचें, स्ट्रेस लेने से कुछ बनना भी नहीं है। तो आगे अगर हम चलेंगे, आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल है। हालांकि मंगल का वहाँ पे व्यापक असर रहेगा। और उसी प्रकार पिता से आपको किसी प्रकार की अनबन करने से बचना चाहिए। पहले जो महीने का पहला भाग है, उसी प्रकार भाई से भी आपको लड़ाई करने से बचना चाहिए। किसी ना किसी बात पे उनसे आपकी बहस हो सकती है, तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सीधे और असीधे तौर पर आपकी हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष बातों की जिनका आपको ध्यान रखना है। वह क्या है? देखिए, जो दूसरा भाग है महीने का, उसमें क्या है कि परिवार, पार्टनर से संबंध आपको ठीक रखने चाहिए। यह आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके परिवार के लिए भी बेनिफिशियल है। तो बहस करने से आपको बचें, गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। उसी प्रकार आग, चोरी या शॉर्ट सर्किट, इन बातों का आपको अपने घर में ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मुझे यहाँ पे बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या यहाँ पे ज़्यादा करंट का फ्लो ज़्यादा है, या यह आग से संबंधित कोई काम हो रहा है, किचन में कोई काम हो रहा है, तो आपने वहाँ पे
विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उसी प्रकार आपने धन और कार्यस्थल के ऊपर ध्यान देना आपका ज़रूरी है। वह क्या कि जैसे हमने पहले बात करी कि धन का खर्चा आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अपने धन को आप यूटिलाइज़ करोगे सही तरीके से, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ सकते। अगर आप वहाँ पे कोई कमी छोड़ोगे तो आपको महीने का जो दूसरा भाग है 15 तारीख के बाद वहाँ पे नुकसान होने की आशंका है। उसी प्रकार क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। क्रोध जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी प्रकार गलत आचरण से भी आपको बचना चाहिए। गलत आचरण में गलत खान पान, गलत सोच विचार, नेगेटिविटी या गलत आचरण में आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो इससे आपकी जो कार्य क्षमता है वह अच्छी रहेगी, क्योंकि व्यक्ति जो है फिजिकल तौर पे भी वर्क करता है और मेंटली तौर पे भी वर्क करता है। अगर आपका मेंटल लेवल अच्छा है तो आप बहुत अच्छा इस महीने में कर सकते हैं। उसी प्रकार आप जो है खुद की गलती के कारण नुकसान उठा सकते हैं। दूसरों का असर आपके ऊपर कम पड़ेगा। आपका बुद्धि, बल और विवेक अगर यह सही तरह से कार्य नहीं करेंगे तो आपको इस महीने में नुकसान होगा। मित्रों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। यह राशिफल जो है आपका, मैं विभिन्न ग्रंथों की सहायता से बनाता हूँ। इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होता। सारी बातों का प्रभाव जो है 70 to 90% आपके ऊपर रहता है। आपको इस बात का गहन विचार करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई लॉलीपॉप नहीं देना चाहता, ना मैं देता हूँ, ना मेरी यह आदत है। आपने और भी राशिफल देखे होंगे जहाँ पर कहा जाता है आप करोड़पति बनेंगे, आप लखपति बनेंगे। आपने कितनी ही वीडियोज़ देखी हैं, क्या आप लखपति या करोड़पति बने? आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि जो रियल नेचर है प्लैनेट्स की, या जो रियल सिचुएशन क्रिएट होती है, मैं उसी को आपके सामने रखता हूं और वह भी आपके लिए ही अच्छी है। अगर शीशा जो है आपको सब्ज बाग दिखाएगा तो आपके लिए क्या असर होगा? अगर वह आपको आपकी असली पिक्चर दिखाएगा जिसको देख के आपको अपनी ज़िंदगी को रास्ते पे लेके आना है, तो फैसला मित्रों आपका है, आपने करना है। आगे बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए, उपायों में बहुत ही सरल उपाय हैं। मकर राशि है और द्वितीय भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विद्यमान है, तो भैरवनाथ जी का जाप करना, शनिदेव के मंत्रों का जाप करना आपके लिए अच्छा है। कर्म करते रहिए, आपकी राशि कर्म करने वाली है। जितना आप कर्म करेंगे, फल की चिंता मत कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आपके जो प्लैनेट है वो थोड़े स्लो हैं। शनि महाराज को जो है आपने हमेशा से कर्म करके ही खुश करना है, वह आपकी हर बात, हर मुराद पूरी करेंगे। दूसरी बात, जब आप शनि मंदिर जाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आप जो है सरसों के तेल का दिया जलाइए पीपल के पेड़ के नीचे। अगर वहाँ पे शनि महाराज की शिला है तब आपने उनके सामने जाना है। अगर वहाँ पे शनि महाराज की प्रतिमा है तो मेरे अनुसार मैं ये सही नहीं समझता कि आपको उनके सामने जाना चाहिए। उससे भला यही है कि आप घर में बैठ के या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आप शनि मंत्रों का जाप कीजिए, आप जो हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप डेली भी हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, वह भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अपने चाचा ताऊ का सम्मान कीजिए, यह आपके लिए अच्छा है। किसी के साथ चोरी, ठगी, बेईमानी ना कीजिए, वह आपके लिए अच्छा है। उसी प्रकार आप जो है स्वीपर को, कोई लूले लंगड़े व्यक्ति को, कोई अपाहिज व्यक्ति को, कोई अंधे व्यक्ति को कुछ खाने को दे सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा उपाय है। और सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि कर्म पथ पे आगे बढ़ते रहिए। अगर आप सही कर्म करेंगे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। खान पान का ध्यान रखिए। शनि महाराज जो है वह यह नहीं कहते कि आप जो है चोरी ठगी कीजिए, वह ये नहीं कहते कि आप मांस मदिरा का सेवन कीजिए, वह इन बातों से चलते हैं। अगर आपने अपने ग्रह की बारे में जान लिया कि वह क्या चाहते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी डिसीजन आपका है मित्रों। इस वीडियो में इतना ही। होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।